मियाँ साहब की कोशिश थी कि इंडिया के साथ स्टिच अप कर दिया जाए। आ, जब जियो इकोनॉमिक्स करनी है और हाइब्रिड रेजीम करनी है तो फिर एफएटीएफ के अंदर से ऑफ निकलने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। आज बता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट वेरी कीन कि यार ये जियो इकोनॉमिक्स के लिए अब हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, तजारत के ऊपर, ईरान से हमने पाइपलाइन लानी है। इट कांट कम ओनली टू पाकिस्तान, इट हैज टू गो टू इंडिया टू बी फीजिबल। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रीजनल कनेक्टिविटी का हिस्सा है, जिसमें इंडिया को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स वेयर यू आर, दैट्स व्हाट ट्रेड एड एंड कनेक्टिविटी इज ऑल अबाउट। अभी भी दे वेरी कीन कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज किया जाए। और वो दिन याद है जबकि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने के लिए तैयार था फॉर नॉर्मलाइजेशन, और खान ने गड़बड़ की। अगर एफटीएफ में थे आपने तो क्या कर लिया था? कौन सा नुकसान हो रहा था आपका? आज निकल आए तो क्या कर लेंगे? आप तो मुआशी तौर पे तबाह हो चुके हैं। आपका सिस्टम काम करे, लेकिन आपके पास ना कोई लेने को चीज है ना देने को चीज है। एफटीएफ तो डजंट मैटर, इट डजंट मीन एनीथिंग फॉर यू गाइस। मियाँ साहब की कोशिश थी कि इंडिया के साथ स्टिच अप कर दिया जाए। जब जियो इकोनॉमिक्स करनी है और हाइब्रिड रेजीम करनी है तो फिर एफएटीएफ के अंदर से ऑफ निकलने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब नवाज शरीफ ने ये कहा तो उस वक्त तैयार नहीं थे, मगर बाद में एहसास हुआ। ये वही बात है कि जी बाद में इनको एहसास होता है। अभी ये उस वक्त ये नहीं हुआ था 2019 में जो हुआ है कश्मीर का सारा। नरेंद्र मोदी तैयार था कि नॉर्मलाइज करने के लिए। इंडिया के अंदर जो कर रहा था वो करना ही था मगर पाकिस्तान के साथ वो आगे बढ़ना चाहता था बिकॉज उसका ख्याल था नवाज शरीफ जेन्युइनली वांट्स टू नॉर्मलाइज, मगर एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं थी उस वक्त। तो वो नाराज हो गए, आपको याद है, वही तो रिजेक्टेड वाली जो सारा कुछ मामला जो हुआ जी। और कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ और अखबारों के ऊपर भी जिन्होंने ये बात कही थी। तो मियाँ साहब ने वो कह के और वो एफआईआर कटवा दी अननोन पर्सन के ऊपर के यहाँ से कोई गए थे वगैरह बड़े नाराज थे कि ये आपने क्या किया। मगर उसके बाद इनको ये एहसास हुआ कि अब तो, और फिर इन्होंने ये कहा कि अच्छा जी अब तो इन्होंने सारा एफएटीएफ जो है, ये सारा का सारा जो है, इसका सारा इनिशिएटिव जो है, ये थ्रस्ट जो है, ये इनकी तरफ से आया, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया जी जी कि जी। बस करो बस करो बस करो। इसीलिए वो सारे जिहाद शाद सब फारग हो गई और सजाएं भी हो गई कहीं कहीं जहाँ तो ही नहीं थी कि जी वहां कोई उन लोगों को, लश्कर के लोगों को या दूसरे लोगों को, हाफिज सईद वगैरह को कोई हाथ लगाएगा। चुप सारे इधर उधर हो गए अब। तो इन्होंने सब कुछ किया ना, क्लैम्प डाउन किया, सिग्नल दिया, फिर सीज फायर करा ली इंडिया के साथ। याद है आपको, जी जी जो कि बिल्कुल। आने वाली थी, ट्रेड खुलने वाली थी, और खान साहब ने यू टर्न मारी। पहले ओके किया, बाद में यू टर्न मार दी और फिर कहा नहीं हम नहीं करेंगे इंडिया के साथ, और गालियां पे गालियां नरेंद्र मोदी को। ये उसी किस्म की बात है कि रियासत के इंटरेस्ट को छोड़ के अपना जात का इंटरेस्ट के, वो पॉपुलर किस्म की चीज थी तो इसलिए वो करना शुरू कर दिया। आजाद कश्मीर में जाके ऐसे किया, ये किया, वो किया, सारा ड्रामाबाजी। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट वेरी कीन कि यार ये जियो इकोनॉमिक्स के लिए अब हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, तजारत के ऊपर, कनेक्टिविटी इन द रीजन के ऊपर, तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान पाइपलाइन अफगानिस्तान से आनी है, वी नीड टू स्टेबलाइज अफगानिस्तान। सिपेक आके रुक गया है, इट हैज टू गो इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड थ्रू अफगानिस्तान। ईरान से हमने पाइपलाइन लानी है, इट कांट कम ओनली टू पाकिस्तान, इट हैज टू गो टू इंडिया टू बी फीजिबल। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रीजनल कनेक्टिविटी का हिस्सा है, जिसमें इंडिया को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स वेयर यू आर, दैट्स व्हाट ट्रेड एड एंड कनेक्टिविटी इज ऑल अबाउट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रशिया करेक्ट। के साथ हम अभी तक तो आप तेल नहीं खरीद सके उनसे, और बड़ी भागदौड़ हो रही है कि जी तेल लेंगे तेल लेंगे। सारा आपका तल्लक जो है डॉलर के साथ लिंक्ड है विद दिस स्विफ्ट सिस्टम। आप कहाँ, किस दुनिया में आप हैं? ये आंखें दिखाते हैं लोगों को। सो बात ये है कि अभी भी दे वेरी कीन कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज किया जाए। और वो दिन याद है जबकि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने के लिए तैयार था फॉर नॉर्मलाइजेशन, और खान ने गड़बड़ की। तो इसलिए खान ने तबाह कर दी है फॉरेन पॉलिसी, और जो नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो भी तबाह कर दी। और ये पहली बिल्कुल। दफा एक अच्छी नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनी थी कि अब हमने न्यूक्लियर वेपन्स और जियो स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने नहीं डिपेंड करना मुल्क की सर्वाइवल और वेलफेयर, बट ऑन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन एंड ग्रोथ
and so on, which is the root of all normal trading nations in the world. सोचा नहीं जा रहा, कोई भी सोच नहीं रहा कि इस वक्त पाकिस्तान को बचाना कैसे है। मतलब FATF पे भी हमें कोई जो है शादियां ने बजाने की जरूरत नहीं है। मुझे आप छोटी सी, आप FATF से निकल आए बाहर, आपके पास कुछ चीज बेचने के लिए है, कुछ भी आपके पास कुछ चीज खरीदने की सलाहियत है, तो FATF का आप क्या करेंगे भाई? अगर FATF में थे आपने तो क्या कर लिया था? कौन सा नुकसान हो रहा था आपका? आज निकल आए तो क्या कर लेंगे? आप तो मुआशी तौर पे तबाह हो चुके हैं। देखिए ना, FATF के साथ क्या है, मुआशियत बेहतर होगी, आपकी पूरी दुनिया के साथ जो है इकोनॉमिक फ्रीडम हो गई ना, डील करने की, इकोनॉमिक आपका सिस्टम काम करे, लेकिन आपके पास ना कोई लेने को चीज है ना देने को चीज है। FATF तो डजंट मैटर, इट डजंट मीन एनीथिंग फॉर यू गाइस। किसी डेवलप्ड कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपके तो आज जो आपकी रेटिंग नीचे आई है, जिसके पास 1 महीने की बाइंग पोटेंशियल हो, वो भी अपने पेट्रोल वगैरह खरीदने की, तो FATF आपको क्या कहेगा? कुछ भी नहीं कहेगा, कोई नहीं। मेरे ख्याल में इट वाज जस्ट अ न्यूज। इससे ज्यादा उसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं, मेरे ख्याल में। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर ये थी कि इस वक्त जो इमरान खान साहब ने इनको डिस्क्वालीफाई किया है, दुख की बात यह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मेरे लिए फिक्रिया ये है, मेरे लिए दुख ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, और ये जो गिराव झलाव है, इससे पाकिस्तान बदनाम हो रहा है मजीद ज्यादा। आप पहले ही बहुत बदनाम है, पहले ही कोई रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में आपकी, इससे आप और मजीद मफलूज होते जा रहे हैं। ये मेरे जैसे इंसान के लिए ये एक दुख का लम्हा है। बिल्कुल है, और कोई इस बारे में वाकई में नहीं सोच रहा, सब अपने में लगे हुए, कोई इस तरफ नहीं देख रहा, और ना ही नश्तर हॉस्पिटल की बात की जा रही है जिसके ऊपर इतनी डेड बॉडीज मिली है, उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कह रहा। दुख की बात है, कंडेम करना चाहिए था, दुनिया को सीरियस, पूरे पाकिस्तान को सीरियस होना चाहिए था। मैं समझता हूं लोगों की लाशों को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर रख के असेंबली के सामने कस्में खानी चाहिए थी कि दोबारा इस तरह का वाकया रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी के सेहत पर असर ही नहीं, कोई असर नहीं। बिल्कुल सारा दिन वो मुर्गों की लड़ाइयां, आपके शो जो जिस तरह वो चलते हैं उन पे होती है, मुर्ग एंकर जो बैठ के सारा दिन, मेरा मकसद फजूल बातों पे, फजूल बात। बिल्कुल ऐसे सर, इस बारे में ना कोई शो हुआ, ना ही किसी ने पूछा। एक सिर्फ तकरीर थी छोटी सी अख्तर खान महंगल साहब की असेंबली के अंदर, लेकिन कौन सुनता है बलोचियों की? कोई बलोच की कोई बात नहीं सुनता हमारे यहाँ। और फिर कहते हैं जी अलग होना चाहते हैं ये लोग, अजीब बात करते हैं। DNA तक कराने की बात की गई है, मतलब मैं तो जैसे कहते हैं ना, रूह तक कांप गई मेरी तो सुन के कि किस किस्म की हरकत की है हमारे यहाँ। किसी माँ से पूछा जाए कि उसके बच्चे के साथ ये हो तो उसके क्या फीलिंग्स है, किसी बहन से पूछा जाए, किसी बीवी से पूछा जाए कि उसके शौहर की डेड बॉडी हो, लेकिन दुख ये और आरजू, ये मेरे अलमियात में यही अलमियात है। मैं महाजर होकर जलीलो ख्वार होता फिर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान, मुझे पता नहीं ये पाकिस्तान कब बनाएंगे ये लोग। इन्होंने 1947 में पाकिस्तान नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया है, पता नहीं कब बनेगा पाकिस्तान, मेरी समझ है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।